नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि 31/12/2019 तक टोटल जो क्रिमिनल केसेस के पेंडिंग केसेस हैं उसमें 35,16,894 केसेस केवल 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं, यानी कि चेक बाउंसिंग के हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेक बाउंसेस के केसेस की पेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 138 के जो केसेस हैं उनको आजकल लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा फाइल कर रहे हैं, और 138 के जो केसेस के डिस्पोजल रेट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। पर अगर हम सेक्शन 143 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो वो बात करता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो चेक बाउंसेस के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाना चाहिए। पर जैसा कि हम सभी को हकीकत पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 2020 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के स्टैंडिंग काउंसिल के साथ साथ जो भी कंसर्न हाई कोर्ट्स हैं उनके सजेशंस और सबमिशंस मांगे थे कि सेक्शन 138 के जो केसेस हैं उनके बैकलॉग्स को किस तरह से जल्दी ख़त्म की जाए, उसके लिए सजेशंस और सबमिशंस मांगी थी। और इस काम के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा जो कि सीनियर एडवोकेट हैं एंड मिस्टर के पारमेश्वर जो कि एडवोकेट हैं उनको अमाइकस की ओर अपॉइंट किया और एक ईमेल आईडी बनाई जिस पर कि सभी जो कंसर्न जो लोग हैं जिनके हमने बात करी वो अपने सबमिशंस और सजेशंस दे सकते थे। ये ईमेल आईडी थी amicus138query@gmail.com। और जो भी सबमिशंस और सजेशंस जो इन लर्नड अमाइकस क्यूरी को रिसीव हुए उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 11 अक्टूबर 2020 की एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर ये फॉलोइंग सजेशंस जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये डिस्कस किए गए। और ये सजेशंस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज चेक बाउंसेस के केसेस के अंदर ला सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये सजेशंस बेसिकली दिए क्या गए हैं और इनको फ्यूचर में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पर सजेशंस जो हैं वो हमारे लिए इस मोमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला सजेशन ये है कि जो भी चेक बाउंसेस के केसेस हैं उनको पहले मेडिएशन सेंटर भेजा जाना चाहिए ताकि दोनों पार्टीज़ के बीच में एक बार बैठ के बातचीत हो सके। पर इसके लिए एक कानून की आवश्यकता है क्योंकि कानून के बगैर जो प्री मेडिएशन जो मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो सजेशन है वो ये है कि जो अक्सर एक्यूज़ को सम्मन इश्यू करने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि एक्यूज़ड अपना एड्रेस चेंज करता रहता है, और उस केस के अंदर बैंक को डायरेक्ट किया जाना चाहिए कि जो बैंक है वो एक्यूज़ड का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जो एड्रेस है जो उसका अपडेट है बैंक के अंदर उसको बताए ताकि सर्विस कराने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों जो बैंक है उसके अंदर टाइम टू टाइम KYC अपडेट होती रहती है, और जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है वो लिंक होता है, और बैंक के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन माना जाता है कि उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो भी एक्यूज़ का एड्रेस वगैरह है सारी चीज़ों को लेकर। तो अगर बैंक से अगर ये बेसिक डिटेल्स अगर निकल जाएँ तो एक्यूज़ को सर्विस कराने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा सजेशन है जिसको फॉलोअप किया जाना चाहिए। जो एक और महत्वपूर्ण सजेशन दिया गया है वो ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन को एक नोडल एजेंसी बनानी चाहिए जिससे कि वो एक्यूज़ड को SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू या ईमेल के थ्रू या फिर उसके एड्रेस पर सम्मन की सर्विस कराई जा सके। जनरली सबसे ज़्यादा दिक्कत जो चेक बाउंसेस के केसेस में आती है वो एक्यूज़ड को सर्विस कराने में आती है, सम्मन सर्व कराने में आती है, और इसी में ज़्यादातर जो कोर्ट का वक्त जो है वो ज़ाया होता है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो पेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है कोर्ट्स के अंदर उसका मुख्य रीज़न यही है अपने आप में। एक और महत्वपूर्ण जो सजेशन दिया गया है वो ये कि जो बैंक्स हैं अगर कोई व्यक्ति अपने आप को छुपा रहा है, सम्मन रिसीव नहीं कर रहा है या किसी भी तरह के टैक्टिक्स अपना रहा है, डिलिंग टैक्टिक्स अपना रहा है, तो उस केस के अंदर जो बैंक का जो अकाउंट है उसको कोर्ट सीज़ कर सकता है, और इस एक्सटेंट तक सीज़ कर सकता है कि जो भी लायबिलिटी कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्यूज़ड की बनती है उस एक्सटेंट तक उस अमाउंट को भी सीज़ करने की कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ये भी अपने आप में एक यूनिक सजेशन है। ये अपने आप में अच्छा सजेशन इसलिए भी है कि अगर एक्यूज़ड का बैंक को अगर सीज़ कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं एक्यूज़ड अपने आप को हेल्पलेस
फील करेगा कि उसका अकाउंट जो है सीज़ हो गया और उसको अब पैसा देना ही देना है, तो इस केस के अंदर वो एक तरह से बाउंड फील करेगा अपने आप को कि उसको आगे से इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो सेक्शन 83 CRPC है उसकी पावर को भी जो कंसर्न जो कोर्ट है वो उसको एक्साइज कर सकता है, यानी कि जो सीज़ करने की जो पावर है बैंक अकाउंट को उसको फुली एक्साइज कर सकता है। और एक अच्छा सजेशन और दिया गया है, वो सजेशन ये है कि जो एक्यूज्ड है वो अपने डिफेंस को इनिशियल स्टेज पर ही डिस्क्लोज़ करेगा। अब जनरली होता क्या है कि जो जनरल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं जहाँ पर जनरली एक्यूज्ड जो है अपना डिफेंस डिस्क्लोज़ करते हैं। पहला, जैसे हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि एक लीगल नोटिस के रिप्लाई के समय, और एक जब फ्रेमिंग ऑफ नोटिस होता है उस समय, और एक जब 313 की जो स्टेटमेंट होती है उस समय। तो अब ये जो दायरा है अपने डिफेंस खोलने का, इसको मुझे लगता है पर्सनली कि कोर्ट अब इसको बढ़ाएगी कि मीन्स अपने आप ने जो भी आपका पूरा डिफेंस है उसको डिस्क्लोज़ करो। तो ये एक अपने आप में सजेशन है, देखते हैं इस पर क्या वर्कआउट होता है। और अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो चेक है उस पर एक्यूज्ड का फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा होना चाहिए। पर दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि राइट टू प्राइवेसी भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपने आप में, तो वो राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करेगा। तो इसके काउंटर सबमिशन ये दिया गया, सजेशन ये दिया गया कि जो रिसिप्ट है, जो रिटर्न मेमो जो आता है, चेक अगर बाउंस है तो रिटर्न मेमो जो हमारे को मिलता है वापस, तो उस रिटर्न मेमो के ऊपर बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है, बैंक ये लिख कर दे कि इस एक्यूज का फ़ोन नंबर और इसका एड्रेस क्या है, ताकि इन फ़ोन नंबर पर और इन एड्रेस पर समन को सर्व किया जा सके। तो दोस्तों, मुझे जो सबसे अच्छा जो सजेशन लगा उसमें ये कि जो बैंक है उसके पास क्योंकि KYC भी होता है और अकाउंट नंबर के लिए जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लिंक होते हैं, तो वहाँ पर सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस केस के अंदर सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि जो बैंक का यूज़ जो है वो कोर्ट कर सकती है। तो दोस्तों, 11/10/2020 की लर्नड अमाइकस द्वारा ये जो शिव मोटो रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 202 ऑफ 2020 की जो रिपोर्ट दी गई है उस पर अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर इनको अगर इन्फोर्स किया जाता है, तो मुझे लगता है कि जो डिस्पोजल रेट है उसमें काफ़ी अच्छे लेवल पर जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और चेक बाउंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़िए, और चेक बाउंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जो प्लेलिस्ट है उस पर विजिट कर सकते हैं। और क्योंकि अभी ये मैटर जो पेंडिंग है, शिव मोटो रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 02 ऑफ 2020, तो चेक बाउंसेस से रिलेटेड इसमें कुछ और भी लेटेस्ट अपडेट्स आने की उम्मीद है। तो जुड़े रहिए अपने इस चैनल से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।